बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम मुराद आपकी खिदमत में हाजिर है। हुकूमत, अदलिया, पीटीआई, इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सब जो है वो एक दूसरे से दस्तो गिरेबान हैं और इस वक्त जो है वो मामला तेज़ी से किसी के लिए जो है वो दुरुस्त हो रहे हैं और किसी के लिए जो है वो इंतहाई जो है वो डिफरेंट चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं। मेरे पास आज बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं, स्टोरीज मौजूद हैं, ब्रेकिंग स्टोरीज मौजूद हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। इस वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिएगा। एक जानिब जो है वो अब इलेक्शन 90 रोज में होंगे या पुरानी असम्बलियां जो है वो बहाल होंगी। हुकूमत शहबाज शरीफ और पीडीएम की हुकूमत जो है वो बड़ी मुश्किल में पड़ गई है कि अब होने क्या जा रहा है और सारे हैरान और परेशान हैं कि ये गेम जो है वो उल्टी पड़ गई, चाल उल्टी हो गई। जेल भरो तहरीक के बाद इमरान खान ने एक और बड़ा सरप्राइज दे दिया है, एक और ऐलान कर दिया है और यह ऐलान जेल भरो तहरीक से भी ज्यादा खतरनाक है। यह ऐलान क्या है ये भी मैंने आपके साथ जो है वो शेयर करना है। खतरे की घंटी बज उठी, अब अदलिया की आज़ादी के लिए और अदलिया बचाओ तहरीक जो है वो भी शुरू हो गई है। और वो तहरीक किसने शुरू की है ये भी मैंने आपके साथ जो है वो इसी वीलॉग में शेयर करना है। तो सूरत हाल जो है वो आप पंजाब के हवाले से शुरू करते हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने सबसे पहले जो है वो अदलिया बहाली तहरीक से भी पहले जब अदलिया के खिलाफ बातें शुरू हो रही थी उन्होंने कहा कि हम जेल भरो तहरीक जो है वो शुरू करने जा रहे हैं और इस पर मजाक उड़ाया गया। कहा गया कि इससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने जेल भरो तहरीक शुरू की थी, इंतहाई नाकामी का सामना करना पड़ा और उन्हें शर्मिंदगी हुई, तो ये तहरीक जो है वो कैसे कामयाब होगी। लाहौर में पहला मैदान लगा, फिर पेशावर में मैदान लगा और उसके बाद पिंडी में अब मैदान लगने वाला है। लेकिन हैरान कुन तौर पर जो है वो तहरीक इंसाफ जो तेजी से सियासी जमात तो बनी थी, अब तेजी से जो है वो जो फॉर्मेलिटीज हैं सियासत की वो जो है वो पूरी तरह सीखती जा रही है। अगर धरना देना हो तो सबसे बेहतरीन जमात पीटीआई, अगर रैली निकालनी हो तो सबसे बेहतरीन जमात पीटीआई, अगर एहतजाज करना हो तो सबसे बेहतरीन जमात पीटीआई, अगर जलसे करने हो सबसे बेहतरीन जमात पीटीआई। पीटीआई पे जो एतराज किया जाता था कि पोलिंग डे के दिन की अच्छी जमात जो है वो ये नहीं है, लेकिन पीटीआई ने साबित किया कि वो पोलिंग डे की भी बहुत अच्छी जमात है। जिमनी इलेक्शन हुए उससे पहले अब जो इलेक्शन में बार बार इन लोगों ने सीखा, नौजवानों ने सीखा कि इलेक्शन में फॉर्म 45 की क्या अहमियत होती है, इलेक्शन में जो पोलिंग कैंडिडेट होता है उसका जो आगे मेंबर होता है उसकी क्या अहमियत होती है, वोटर्स की क्या अहमियत होती है, वोटर्स को कैसे घरों से निकालना है, मोबिलाइजेशन कैसे करनी है, पोलिंग की रफ्तार अगर सुस्त करने की कोशिश की जाए तो क्या करना है। हम सबके हाथ में कैमरे हुए, हर एक को जो है वो पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़ा किया गया, वुकला को खड़ा किया गया। गोया पीटीआई ने बड़ा क्विकली जो है वो ये सब कुछ सीखा। कमी क्या थी? कमी थी जेल जाने से। पीटीआई डरती थी। इमरान खान ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया और उन्होंने कहा कि अब जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे। जेल भरो तहरीक जो है वो हुकूमत के खिलाफ जो है वो तो है ही है, इसमें तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं उनकी एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग हो रही है। वो कारकुन जो सब कुछ पहले कर चुके थे, रैलियां निकाल चुके थे, धरने दे चुके थे, एहतजाज कर चुके थे, जलसे जुलूस जो है वो कर चुके थे, इलेक्शन लड़ चुके थे। जेल भरो तहरीक, जेल जाने का भी एक खौफ है और अब कारकुनों को उस खौफ से निजात दिलाई जा रही है। पंजाब असम्बली के बिल्कुल सामने चेयरिंग क्रॉस पर जो है वो कल बड़ा मेला लगा, बड़े लोग वहां पर आए और उन लोगों ने जो है वो पुलिस को चैलेंज किया कि उन्हें गिरफ्तार कर लें। पुलिस जो है वो पहले खामोश तमाशाई बनी खड़ी रही और उसके बाद जब बहुत ज्यादा लोग एहतजाज करते करते चले गए तो फिर जो दूसरे लोग थे तो फिर मैनेज करके जो है वो सामने स्पीकर की वीडियोस बनाई गई कि जी जो गिरफ्तारी देना चाहता है अब वो आ जाए। और उसके बाद गिरफ्तार भी किया गया, मरकजी क़यादत को भी गिरफ्तार किया गया और आज इंतहाई अफसोसनाक तरीके से किसी को बखर की जेल में, किसी को लिया की जेल में, किसी को अटक की जेल में, किसी को डीजी खान की जेल में, किसी को रहीम यार खान की जेल में जो है वो दूर दराज इलाकों में ट्रांसफर कर दिया गया कैदियों को। लेकिन ये जबर की रात जो है ये कटने वाली है, ये जुल्म की रात जो है वो कटने वाली है। तहरीक इंसाफ के जो लीडरान हैं, जो कारकुन हैं, जो इमरान खान के मतवाले हैं, जयाले हैं, वो बड़ी तेजी के साथ जो है वो जेल जाने का तरीका भी सीख रहे हैं, जेल भरो तहरीक भी सीख रहे हैं और अब कोई ऐसी चीज नहीं रही जो तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने सीखी ना हो। और इस बात पर जो है वो खास तौर पर जो है वो इमरान खान और तमाम लोग जो है वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। हर डिवीजन में जा रहे हैं, कभी जो है वो अब पिंडी में जो है वो गिरफ्तारियां होंगी, फिर मुल्तान में होंगी, इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चलते बहावलपुर में होगी और साहिवाल डिवीजन में होगी, मुल्तान डिवीजन में होंगी, दाएं बाएं आप अगर चले जाएं बहावलपुर, बहावल नगर में होंगी, पूरे पाकिस्तान में होंगी, कराची में होंगी, सिंध में होगी।
तो कैसी मोबिलाइजेशन होगी कि इसमें अगर 5-10 हज़ार कारकुन भी जेलों में जाएं तो कम से कम जेलों का खौफ नहीं तहरीक इंसाफ में रहेगा। ये एक बड़ी चीज जो है वो तहरीक इंसाफ ने सीखी है और कारकुन भी जो है वो बड़ी तेजी से सीखने जा रहे हैं। अब बड़ी चीज की जानिब आते हैं कि इलेक्शन 90 रोज में होंगे या असम्बलियां बहाल होंगी, ये मैंने आपके साथ जो है वो शेयर करना है। उससे पहले इमरान खान ने अभी जेल बरो तहरीक जो है वो चल रही थी कि उन्होंने खतरे की बू सूंघ ली कि मरियम नवाज जिस तरह का लबो लहजा अदलिया के खिलाफ इस्तेमाल कर रही हैं, जिस तरह ऑडियो टेप्स आ रही हैं अदलिया के खिलाफ, जिस तरह जो है वो लोगों की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, जिस तरह ट्विटर पर जो है वो जैली ट्वीट्स की भरमार हो रही है, उन्होंने फौरी तौर पर जो है वो अब अदलिया को मजबूत करने की जो है वो तहरीक शुरू करने का फैसला किया। और इमरान खान जो है उन्होंने अपने तमाम कारकुनों को, तमाम लीडरों को, सबको कहा है कि अदलिया जो है वो पाकिस्तान की फ्रंट लाइन है और अदलिया बचाओ तहरीक जो है वो भी शुरू करने जा रहे हैं। अदलिया बचाओ तहरीक के अंदर जो है वो लॉन्ग मार्च भी होंगे, जलसे भी होंगे, जुलूस भी होंगे, रैलियां भी होंगी, एक जानिब इलेक्शन कंपेन होगी, दूसरी जानिब अदलिया बचाओ तहरीक होगी। तो वो जमात मुस्लिम लीग नून जो हमेशा अदलिया के खिलाफ बातें करती थी, अदलिया के खिलाफ जो है वो फ्रंट फुट पर आती थी, सुप्रीम कोर्ट पर हमला करती थी, अब सुप्रीम कोर्ट और अदलिया के बचाव के लिए उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कि अवाम उनके साथ खड़े हैं, अब इमरान खान ने बड़ा स्टेप लेने का फैसला किया और अदलिया बचाओ तहरीक जो है वो शुरू करेंगे। और अदलिया के लिए जो है वो इमरान खान ने ओपन स्टेटमेंट जारी कर दी है कि तहरीक जजेस घबराएं नहीं, अदालतें घबराएं नहीं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो आइन और कानून के मुताबिक फैसले करें, तहरीक इंसाफ उनके पीछे खड़ी हुई है। तो ये बहुत बड़ी एक जो है वो डेवलपमेंट सामने आई है। इसके बाद जो है वो अब एक बड़ी चीज जो और सामने आई है वो इमरान खान के नए सरप्राइज के बाद जो है वो इलेक्शन 90 रोज में होंगे या क्या असम्बलियां बहाल होंगी। हुकूमत बड़ी मुश्किल में फंस गई है। हुकूमत कैसे मुश्किल में फंस गई कि पंजाब और केपी के असम्बलियां जो है वो जब वज़ीराए आला ने तोड़ने की समरी भेजी तो पंजाब के गवर्नर ने तो सिरे से उस समरी पर दस्तखत नहीं किए, जिसके बाद आइन और कानून के तहत 48 घंटों में जो है वो असम्बली अज खुद जो है वो टूटी तस्वर हुई। और उसके बाद निगरान वज़ीर आला पंजाब ने भी हलफ ले लिया, उनकी काबीना ने भी हलफ ले लिया और वो गवर्नर पंजाब जो इस असम्बली तोड़ने का हिस्सा नहीं बने थे, वो इस असम्बली तोड़ने के बाद जो है वो निगरान वज़ीर आला से हलफ लेने में और दूसरे कामों में जो है वो सबसे आगे रहे और उन्होंने मोहसिन नकवी साहब से हलफ भी ले लिया और निगरान काबीना से हलफ भी ले लिया और यूं जो है वो एक प्रोसेस जो है वो शुरू हुआ। लेकिन आज जब इलेक्शन की तारीख देने का वक्त आया तो गवर्नर साहब ने भी हाथ खड़े कर लिए और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी हाथ खड़े कर लिए। स्पीकर पंजाब असम्बली ने लिखा गवर्नर साहब को कि खुदारा ऐलान करें, आइन और कानून में 90 दिन का लिखा हुआ है, अगर आप 90 दिन में तारीख नहीं देंगे तो आप पर आर्टिकल 6 लगेगा और आर्टिकल 6 जो है उसकी सजा जो है वो फांसी है, सजाए मौत है। और ये ऐसा आर्टिकल है कि परवेज मुशर्रफ पर भी लगा था तो जीते जी वो पाकिस्तान नहीं आ सके थे, इसलिए आप जो है वो असम्बली का एक डेट दें। लेकिन डेट नहीं दी गई, जिस पर जो है वो बिल आखिर सदर पाकिस्तान को अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने डेट दी और 9 अप्रैल को उन्होंने रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने में जो है वो दोनों सूबों में आम इंतखाबात करवाने का ऐलान किया। यह ऐलान करने की देर थी कि फिर जो है वो एक तूफान शुरू हो गया सदर पाकिस्तान के खिलाफ, जजेस के खिलाफ, जिस पर जो है वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज खुद नोटिस लिया और आज उसकी समाअत जो है वो हुई। 3 बुनियादी सवालात जो सुप्रीम कोर्ट ने सबके सामने रखी हैं उसमें कहीं ये जिक्र नहीं है कि 90 रोज के आगे जो है वो इलेक्शन प्रोसेस चलेगा, बल्कि इलेक्शन जो है वो 90 रोज के अंदर ही होने हैं। सिर्फ फॉर्मेलिटीज तय की जानी है कि इसकी डेट किसने देनी है। आया सदर ने जो डेट दी है वो ठीक है, गवर्नर ने देनी है, इलेक्शन कमीशन ने देनी है, हुकूमत का क्या रोल है, एस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल है, क्या निगरानी में जो है वो अपने इलेक्शन कमीशन अपने पूरे करेगा, महकमा खजाना पैसे देगा, ये चीजें फॉर्मेलिटीज हैं। तो इससे एक बात क्लियर हो गई कि इलेक्शन 90 रोज के अंदर ही हो रहे हैं और इलेक्शन के लिए जो है वो तमाम पार्टियों को तैयारी करनी चाहिए। तहरीक इंसाफ तो भरपूर तैयारी कर रही है, अपने कैंडिडेट्स पे फाइनल कर रही है। चौधरी परवेज लाई भी तहरीक इंसाफ में अपने साथियों समेत शामिल हो गए हैं। लेकिन कड़ी आजमाइश है मुस्लिम लीग नून के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए, MQM के लिए, BNP के लिए, मौलाना फजलुर रहमान और दूसरे लोगों के लिए, क्योंकि उन्होंने अभी तक जो है वो कोई तैयारी नहीं की और अगर तैयारी करें भी कैसे कि अवाम में उनकी मकबूलियत जो है वो इंतहाई निचली सतह पर है।
दूसरी जानिब जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट में जब ये प्रोसीडिंग शुरू हुई तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं खास तौर पर जो है वो अतर मिनल्ला, उन्होंने जो है वो रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा अगर आपने 90 रोज में इलेक्शन नहीं दे जो है वो करने तो फिर असम्बलियां बहाल कर देते हैं, दोनों असम्बलियों को जो है वो बहाल कर देते हैं। ये भी हुकूमत के लिए जो है वो बड़ा सरप्राइज था। गोया अदलिया ने जो है वो बता दिया कि तैयार हो जाएं, या तो चौधरी परवेज लाई की हुकूमत बहाल होगी पंजाब में, और अगर आप डरते हैं नहीं तो फिर 90 रोज में इलेक्शन करवाना होंगे। गोया इलेक्शन का बिगल बज उठा है। अब इलेक्शन से राह फरार कोई इख्तियार नहीं कर सकेगा और हर एक ने जो है वो इलेक्शन प्रोसेस में जाना है। जो इससे भागेगा उसका तौहीन अदालत लगेगी और अदलिया जो फैसला करेगी, इमरान खान जो है वो उसकी पुष्ट पर खड़े होंगे, तहरीक इंसाफ के लाखों करोड़ों कारकुन जो हैं वो उसकी पुष्ट पर खड़े होंगे और इस दफा भागने नहीं दिया जाएगा।